महाशिवरात्रि की पूजा घर पर सरलतम तरीके से कैसे करें, इस वीडियो में यही जानेंगे। विसर्जन तक के संपूर्ण नियम वीडियो में आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। सामग्री आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, जो आपसे व्यवस्था हो पाए उतना आप सभी प्रबंध कर लीजिएगा। अब एक स्थान पर जहाँ पर भी शिव पूजा कर रहे हैं, आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। आप सभी को एक पाटा विराजमान कर लेना है। इस दिन जो है साधारण सरल तरीके से दीप कलश स्थापित किया जाता है। कलश जिसमें गंगाजल और जल भर लेना है और उस पर स्वास्तिक बना लेना है। आप सभी को मुख पर मौली बांध लेनी है। अशोक के पत्ते रखकर, एक चावल का पूर्ण पात्र रखकर उस पर एक दीप कलश भगवान जी की जो दाहिने तरफ है उस स्थान पर आप विराजमान कर लीजिए। कलश के अंदर 1 रुपये का सिक्का आप सभी थोड़ा सा दूर्वा, चावल और पुष्प इत्यादि डालकर पूर्ण रूप से इस तरह से कलश विराजमान कर लीजिए। ठीक है, यह बात हो गई। उसके बाद आप पार्थिव शिव पूजा करना चाहते हैं तो माटी के विराजमान कर लीजिए, या आपके घर पर जिस भी स्वरूप में महादेव का शिव परिवार है उस अनुसार आप विराजमान कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपने देखा होगा विराजमान कर रखे हैं। शिव जी की प्रतिमा फोटो भी है परिवार के साथ, वह भी मैंने विराजमान कर ली है। थोड़ा सा अपने हाथ की हथेली में आप सभी जो है 3 बार अगर आपसे संभव हो तो करने का प्रयत्न करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जल के छींटे स्वयं के ऊपर डाल लीजिएगा, मुख शुद्धि इसे कहा जाता है। अब भगवान जी के ऊपर भी जल के छींटे डालेंगे स्नान का भाव करते हुए। बाजार की लाई हुई सभी सामग्री पर जल के छींटन डालेंगे। किसी भी पूजा पाठ में दीपक लगाना आवश्यक होता है, तो सबसे पहले दीप कलश जो है दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीपक इतनी देर प्रज्वलित करें जितना आप पूजा कर सके, चाहे तो पूरे दिन और रात्रि भी अखंड दीप आप लगा सकते हैं। ठीक है, यह चीज बात हो गई। अब बारी आती है संकल्प की। अगर आप 4 पहर का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो आप संकल्प लें। जैसी आपकी इच्छा है उस अनुसार आप संकल्प ले सकते हैं। अपने हाथ, दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा चावल और पुष्प लेकर नाम गोत्र बोलें कि हे महादेव, मेरा नाम और गोत्र यह है, मैं आपका आज इस नियम के तहत या इस मनोकामना की पूर्ति के तहत उपाय करने जा रही हूँ या पूजा करने जा रही हूँ, इसे सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको वह चावल और पुष्प नीचे छोड़ देना होता है। अब बारी आती है रुद्राभिषेक की, अर्थात महादेव के जल अभिषेक की। एक पात्र में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, यह 5 चीजें जो कि पंचामृत के रूप में होती हैं, आप सभी को गिलास में बना लेनी है पहले से ही। सबसे पहले आप सभी या तो पंचामृत बनाएं या साधारण दूध से अभिषेक करें। सबसे पहले ओम दुग्धम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि, ऐसा कहते हुए सबसे पहले दूध समर्पित करें शिवलिंग पर। दूध समर्पित करते हुए उसके बाद जल समर्पित करें, फिर दूध समर्पित करें, फिर जल समर्पित करें, या पंचामृत जो भी आपने बनाया है, कहने का अर्थ है। कुल मिलाकर 3 बार इस तरह से स्नान करवाया जाता है। तो आप सभी या तो साधारण सरल तरीके से शिवपिंडी पर जलाभिषेक करें, या इच्छा शक्ति आपकी है। इस तरह से आपको शिवपिंडी का पूर्ण रूप से जल और दूध से अभिषेक इस दिन करना ही चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। इसके बाद आप सभी अनामिका उंगली से महादेव का संपूर्ण शिव परिवार, सबसे पहले तो बारी आती है गणेश जी की, प्रथम पूजनीय है। मैंने लाल चंदन लिया है, हरी चंदन लिया है, केसरिया चंदन भी है, जैसा आपके पास है, जिस स्वरूप में है भगवान जी की पूजा के स्थल पर रख दीजिए। किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन होता है, तो गणेश जी विराजमान है मेरी मूर्ति प्रतिमा में, तो सबसे पहले उनका ही आप सभी जो है पूजन करें, उन पर ही तिलक चंदन लगाएं। उसके बाद आप शिवपिंडी, कार्तिकेय जी भगवान और जो है माता गौरा और जो है नंदी महाराज पर चंदन लगाएं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अगर बड़े स्वरूप में है तो त्रिपुंड इत्यादि भी बना लें। मूर्ति प्रतिमा है तो उन पर भी आप सभी यही प्रक्रिया अपनाएं। आप सभी चंदन का लेपन अपने शिवपिंडी पर कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी अक्षत समर्पित करें। रोली जो कि माँ गौरी को बहुत अधिक प्रिय है, आपको समर्पित करनी चाहिए। इस तरह से आपको जो है महादेव का यह सरल सा पूजन करना चाहिए। इस दिन फलाहार इत्यादि आप कर सकते हैं। महादेव की पूजा जो है 4 पहर की जाती है। सुबह से यह व्रत शुरू होता है और पूरी रात्रि और पूरे दिन व्रत किया जाता है, और दूसरे दिन जो है व्रत को खोला जाता है। शारीरिक क्षमता नहीं है पूरे दिन व्रत करने के बाद शाम को आप कुछ मीठा खाकर भी व्रत खोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, आप महादेव को किस अनुसार पूजना चाहते हैं। ठीक है, अब महादेव को जो सबसे अधिक प्रिय है वह है भस्म। आप सभी पूर्ण रूप से महादेव की शिवपिंडी का, भले ही शिव मंदिर में जाकर कर रहे हैं, घर पर कर रहे हैं, आप महादेव पर भस्म जरूर से समर्पित करने। महादेव भस्म समर्पित करने से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं और जीवन में निश्चित ही खुशियों के भंडार भर देते हैं। तो आप सभी को प्रयत्न करना है
पूर्ण रूप से शिवपिंडी का आप जो है भस्म से श्रृंगार करें, बहुत शुभ माना जाता है। महादेव बहुत इससे प्रसन्न होते हैं। पहले से ही लाकर इन चीज़ों का अभी से प्रबंध कर रख लीजिए। दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा सदा सर्वदा के लिए खत्म होगी और खुशियों के भंडार भरने आरंभ हो जाएंगे। रुद्राक्ष की माला जो कि महादेव को बहुत अधिक प्रिय है, आप घर पर लाकर पहले से ही रख लीजिए और आवश्यक रूप से शिव श्रृंगार इस तरह से रुद्राक्ष से कर सकते हैं। यह ऑप्शनल है, इच्छा आपकी है। पुष्प आपको जो भी प्राप्त हो जाए इस समय आप शिवपिंडी का श्रृंगार करें। चाहें तो महादेव को सफ़ेद फूल बहुत अधिक प्रिय है, वह भी आप लाकर भगवान जी को समर्पित कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। कुल मिलाकर इस दिन शिवपिंडी का खूब सुंदर श्रृंगार करना चाहिए। चाहे तो 108 फूल चढ़ा सकते हैं। 108 महादेव को बहुत अधिक प्रिय होता है, सरलतम तरीके से कहें तो इस तरह से आपको कार्य करना है। दुर्वा समर्पित करने से आरोग्यता में वृद्धि होती है, तो महादेव और गणेश जी महाराज को दुर्वा जो है जरूर से समर्पित करेंगे। फूल चढ़ाने का और दुर्वा चढ़ाने का नियम होता है, जैसे धरती से ऊपर की ओर उगती है ना यह चीज़ें, उसी तरह अगर भगवान को चढ़ाया जाए तो शुभ माना जाता है। आँख के पत्ते, आँख के पुष्प, आँख के फल, कोई भी आंकड़ा जिसे कहा जाता है, वह महादेव को सुंदर स्वरूप में समर्पित करें। निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या शिवजी से संबंधित कोई से भी सरल से मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के अलावा कोई भी आपको आते हैं, उन मंत्रों का निरंतर जाप करते रहें ताकि कष्ट मिट जाए, दुख दरिद्रता का नाश हो। तो आप प्रयत्न करें, इस कार्य को भी जरूर से करें। बात आती है बेलपत्र की। बेलपत्र जो है उस दिन ना तोड़ें जिस दिन आपका व्रत हो, यह शिव महापुराण का नियम होता है, इस बात को आप ध्यान में रखें। आप सभी जो है घर पर सरलतम तरीके से इस तरह, वैसे तो चिकना वाला हिस्सा जो है महादेव की शिवपिंडी पर होता है, कभी जरूर से आपको यह बात बताऊंगी, कर दिखाऊंगी। साधारण सरल तरीके से इस तरह से आप बेलपत्र समर्पित करें। काले तिल समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। अन्य दिनों नहीं कर पाते हैं, परंतु इस दिन काले तिल आप मंत्रों का जाप करते हुए शनि राहु संबंधी परेशानी दूर होती है, शिवपिंडी पर समर्पित करें। जितना संभव हो सके इस दिन आप महादेव के सरल मंत्र का जाप, महादेव को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। राहु संबंधी परेशानी समाप्त करने के लिए जो है जौ चढ़ाए जाते हैं शिवपिंडी पर। घी समर्पित करने से महादेव आरोग्यता देते हैं, रोग मुक्त करते हैं। शहद चढ़ाने से महादेव खुशियों के भंडार भरते हैं, जीवन में मिठास आती है, रोग कटते हैं, कार्य में सफलता मिलती है। तो कुछ ना कुछ विशेष करने का प्रयत्न करें। सुपारी इस दिन प्रबंध कर लें अभी से कि आप गणेश जी महाराज और महादेव को जरूर से समर्पित करें। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ आप सभी महादेव और गणेश जी महाराज को समर्पित करें। अगर आपके पास यज्ञोपवीत नहीं है तो कच्चा सूत अपने हाथ में 7 बार लपेटकर आप सभी उसमें थोड़ा सा चंदन लगाकर उसे भी आप सभी यज्ञोपवीत के स्वरूप में महादेव और गणेश जी को समर्पित कर सकते हैं। बारी आती है जो शिवपिंडी आपने बनाई है, मिट्टी की हो या किसी भी स्वरूप में हो, आप उसे विसर्जन कब करेंगे? आप सभी जो है उसका विसर्जन दूसरे दिन करेंगे। अगर पार्थिव शिवलिंग बनाया है तो 1-1.5 घंटे के भीतर ही उसका विसर्जन कर देना चाहिए, जब वह खंडित होने का भय रहता है मिट्टी इत्यादि का। परंतु सामान्य सरल तरीके से तो आप सभी को उसे विसर्जन कर देना चाहिए दूसरे दिन, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। परंतु मिट्टी के 1-1.5 घंटे के भीतर ही विसर्जित कर देना चाहिए। प्रसाद इत्यादि आप सभी आवश्यक रूप से इस बात का ध्यान रखें कि प्रसाद आप सभी 1-1.5 घंटे के भीतर ही जो है स्वयं ग्रहण कर लें। भगवान जी का जो प्रसाद है वह प्रसाद अमृत तुल्य है, भगवान जी उसे चख चुके हैं, ग्रहण कर चुके हैं, अब आप सभी उसे हटा सकते हैं उस स्थान से। तो आप सभी को इन नियमों का ध्यान रखना है और साथ ही माता पार्वती और महादेव का गठबंधन जरूर से कीजिएगा। यहाँ पर आप जो है जिस तरह से 7 फेरे लगाए जाते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, मात्र 1 बार भी गठबंधन कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। मेरे संक्षिप्त स्वरूप में गणेश जी महाराज और समस्त शिव परिवार है तो उसी के अनुसार मैं कर रही हूँ। आप जो है शिव मंदिर जाकर गठबंधन अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु 8 बार गठबंधन करना, जो जीवन में परेशानी चल रही है विवाह संबंधी, उन्हें दूर कर सौभाग्य, जो जिनका विवाह हो चुका है उनको बहुत सुख प्रदान करने वाला यह होता है। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से जो यह कमल गट्टा है ना, जो धन की परेशानी को दूर करने वाला होता है, या कमल का फूल आप इस दिन शिवपिंडी पर समर्पित करते हैं तो कहा जाता है इससे जो है धन की परेशानी, कर्ज की परेशानी दूर होती है। लौंग, इलायची, काली मिर्च इत्यादि भी शिवपिंडी पर समर्पित करना
जो है सब कार्यों में बरकत करने वाला, रोग मुक्ति करने वाला, सांसारिक पीड़ाओं से मुक्ति देने वाला, पितरों का तारण करने वाला माना जाता है। तो कुल मिलाकर इस तरह से साधारण सरल तरीके से आप महादेव को सुंदर भाव से रिझाने मनाने का प्रयत्न करें। उन्हीं का दिया सब कुछ है और उन्हीं को सारी चीज़ें समर्पित हैं, तो क्यों ना सरलतम पूजन जो है कर लिया जाए, महादेव की भक्ति को अपने जीवन में उतारा जाए, ताकि कष्ट संकट सदा सर्वदा के लिए मिट जाए। अब बारी आती है माँ गौरा और महादेव के पूजन की। सबसे बड़ा दिन है, तो महादेव और माँ गौरा को जरूर से आप सभी जो है इस दिन गठबंधन करें, और कम से कम माँ गौरा को जो आप विशेष तौर पर जो मेहंदी है, बिंदी है, चुन्नी है, कम से कम 5 चीज़ें आप माँ गौरा को अखंड सौभाग्य के लिए जरूर से उपहार स्वरूप में दे। चाहे तो 16 श्रृंगार चढ़ा सकते हैं, इच्छा आपकी है, परंतु आप इन चीज़ों को माता को जरूर से चढ़ाए। भाग्य प्रबल होता है, कष्ट संकट का भी नाश हो जाता है। तो आप सभी प्रयत्न करें इन विशेष तौर पर शिवरात्रि के दिन में जरूर से माता को समर्पित करें। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। अब आप सभी को भोग स्वरूप माता रानी महादेव को, जैसे मौसमी फल हैं जिसमें बेर या जो भी इस टाइम मौसमी फल होता है, इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, चाहे तो पंच मिठाई, पंच पुष्प, पंच जो है चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है, भगवान जी को भोग लगाएं। साथ के साथ अंत में आप सभी इस दिन महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुने। ठीक है, यह बहुत शुभ माना जाता है। शिव महापुराण की कथा, महाशिवरात्रि व्रत की कथा जरूर से सुननी चाहिए। कष्ट संकट पीड़ा का नाश हो जाता है, दुख दरिद्रता भी पूर्ण रूप से कट जाती है। अपने हाथ की हथेली में थोड़ा सा चावल लेकर पूर्ण रूप से कथा का श्रवण करें। अब एक दीपक लगाए और कपूर लगाकर महादेव, माँ पार्वती और गणेश जी महाराज की सुंदर जो आरती है ना, उसका गान करें। भाग्य प्रबल होगा, कष्ट संकट पीड़ा का नाश होगा, जो चाहेंगे जीवन में इससे आप प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से यह सरल सी घर पर पूजा की जाती है, जो कि भाग्य को प्रबल करने वाली होती है। मंदिर में शिव पूजा कैसे की जाती है, इसका वीडियो पहले ही चैनल पर आ चुका है, कृपया उस वीडियो को भी देखकर आप सभी अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। यह वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रही है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा। इस तरह से 3 बार जल के जो है जल शीतलीकरण जिसे कहा जाता है, दीपक के ऊपर से जरूर से घुमाइएगा। कष्ट संकट पीड़ा का नाश होता है, दुख दरिद्रता कटती है। अंत में 11 21 से 51 रुपये, जो चीज़ आप नहीं ला पाए हैं, नारियल भी समर्पित कर सकते हैं। कुल मिलाकर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप भगवान जी को जो भी उनका दिया है उन्हें ही समर्पित है कर सकते हैं। तो इस तरह से सरल सी पूजा है, विधान है, मैंने संपूर्ण स्वरूप में आपको करके दिखाया है। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें।